देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पर किसी व्यक्ति के द्वारा एग्रीमेंट करवा दिया जाता है और एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति जो है वह रजिस्ट्री करवाने से अर्थात विक्रय पत्र करवाने से मना करता है, तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने एग्रीमेंट के माध्यम से जमीन खरीदी है वह किस प्रकार से कानूनी कार्रवाई कर उस जमीन को एग्रीमेंट के आधार पर अपने नाम पर करवा सकता है। तो ये सब कुछ बात आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक यह ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ में हम ऐसे समझेंगे कि यह एक जमीन है, ठीक है, और इस जमीन का मालिक जो है वह यह व्यक्ति है और यह व्यक्ति जो है यह इस व्यक्ति को इस जमीन को एग्रीमेंट के माध्यम से विक्रय करना चाहता है, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति इस जमीन का मालिक है और इसको विक्रय करना चाहता है तो उस व्यक्ति को अनुबंधकर्ता कहा जाएगा और जो व्यक्ति इस जमीन को खरीदना चाहता है उसे अनुबंध ग्रहीता कहा जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों लोगों के बीच में इस जमीन को लेकर सौदा होता है कि ये व्यक्ति जो है इस व्यक्ति को यह जमीन विक्रय करना चाहता है। तो ये दोनों लोग क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में इस जमीन के संबंध में यह एक एग्रीमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि यह एग्रीमेंट जो हुआ इन दोनों के बीच में वह हुआ है 6/2/2024 का, ठीक है। इतनी तारीख को यह एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में हुआ है। अब क्या होता है कि इस एग्रीमेंट में इन दोनों के बीच में करार हुआ कि यह जमीन जो है यह इतने इतने रुपए में जो भी राशि इन दोनों के बीच में तय हुई है, जैसे मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए में इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को यह जमीन बेची है और 6/2/2024 को यह एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट के समय इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति से 4 लाख रुपए प्राप्त कर लिए और 1 लाख रुपए जो शेष है वे दिनांक 5/2/2025 तक अर्थात 1 वर्ष के भीतर यह व्यक्ति जो है इस व्यक्ति को अदा कर देगा और इस जमीन के विक्रय पत्र अर्थात रजिस्ट्री का निष्पादन जो है इस व्यक्ति के पक्ष में यह व्यक्ति करवा देगा, अर्थात अनुबंधकर्ता जो है ये अनुबंध ग्रहीता के पक्ष में इस जमीन की रजिस्ट्री जो है अर्थात सेल डीड जो है वह करवा देगा, ठीक है। यह करार 1 साल का इन दोनों के बीच में हुआ है। अब अगर यह व्यक्ति जो है यह इतनी तारीख तक 5/2/2025 तक इस एग्रीमेंट के आधार पर इस जमीन की रजिस्ट्री इस व्यक्ति के नाम पर करवाने से मना कर देता है, तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है यह क्या कार्यवाही कर सकता है। तो देखिए, अगर इस दिनांक तक यह व्यक्ति इस व्यक्ति के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन नहीं करवाता है अर्थात सेल डीड नहीं करवाता है, तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि एडवोकेट से मिलना चाहिए। किससे मिलना चाहिए? किसी भी अधिवक्ता से मिलना चाहिए। कब मिलना चाहिए? यह दिनांक जो है 5/2/2025 जो है यह निकल जाने के बाद में, लेकिन इस तारीख से 5/2/2025 जो है इस तारीख से 3 वर्ष के भीतर कितने 3 वर्ष के भीतर इस व्यक्ति को अधिवक्ता से जाकर मिलना चाहिए। अगर 3 वर्ष से अधिक की समयावधि हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है इस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस तारीख से 3 वर्ष के भीतर इस व्यक्ति को अधिवक्ता से मिलना चाहिए। अब जब अधिवक्ता से यह व्यक्ति मिलेगा तो अधिवक्ता क्या करेंगे कि इस व्यक्ति को नोटिस देंगे। अधिवक्ता जो है ये इस व्यक्ति को नोटिस देंगे और नोटिस में लिखेंगे कि आप दोनों के बीच में अनुबंधकर्ता और अनुबंध ग्रहीता के बीच में दिनांक 6/2/2024 को इस जमीन के संबंध में जो भी इसका नंबर होगा वह नंबर लिखेंगे। इस जमीन के संबंध में जिस भी गांव में जमीन है उसका उल्लेख करेंगे, उसका सर्वे नंबर लिखेंगे, उसकी तहसील जिला लिखेंगे और लिखेंगे कि इस जमीन के संबंध में आपने इस व्यक्ति को यह अनुबंध पत्र इतनी इतनी तारीख को 6/2/2024 को निष्पादित किया था इनके पक्ष में, अनुबंध ग्रहीता के पक्ष में, और आपने करार किया था कि 5/2/2025 तक आप जो है अनुबंधकर्ता जो है अनुबंध ग्रहीता के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन करवा देंगे, लेकिन आपने 5/2/2025 तक विक्रय पत्र का निष्पादन नहीं करवाया और आपने मना कर दिया। इसलिए आपसे अनुरोध है, अनुबंधकर्ता से अनुरोध है कि आप इतनी इतनी दिनांक को अर्थात जो भी तारीख उसमें लिख दी जाएगी, नोटिस के बाद की तारीख उसमें लिख दी जाएगी कि इतनी तारीख को आप उपपंचक कार्यालय अर्थात सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थित रहे। वहां पर अनुबंध ग्रहीता जो है यह उपस्थित रहेगा संपूर्ण खर्च लेकर, तो आप वहां पर उपस्थित रहे और इस जमीन का इस एग्रीमेंट के आधार पर इस अनुबंध ग्रहीता के पक्ष में विक्रय पत्र का अर्थात सेल डीड का निष्पादन करवाएं। अब देखिए, जिस तारीख का नोटिस एडवोकेट ने इस अनुबंधकर्ता को दिया है
उस तारीख को इस अनुबंध ग्रहीता को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थित रहना है, क्योंकि अगर ये अनुबंधकर्ता जो है यह यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में यह अनुबंधकर्ता किसके पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन करवाएगा। अगर ये उपस्थित होकर इस अनुबंध ग्रहीता के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन इस अनुबंध पत्र के आधार पर करवा देता है तो अच्छी बात है। अगर उपस्थित होकर नहीं करवाता है तो ऐसी स्थिति में अनुबंध ग्रहीता जो है ये जब यहाँ पर उपस्थित रहेगा तो इसको आवेदन देना चाहिए कि इस अनुबंध पत्र का पालन करवाने के लिए एडवोकेट के माध्यम से इस व्यक्ति को नोटिस दिया था आज की तारीख में यहाँ पर उपस्थित होने के लिए उपपंजीयक कार्यालय में, इसलिए मैं अनुबंध ग्रहीता जो है अपने पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन करवाने के लिए श्रीमान के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो इस प्रकार का आवेदन आपको यहाँ पर देना है, उसकी रसीद आपको यहाँ से प्राप्त करनी है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए इसके बाद में अनुबंध ग्रहीता को क्या करना है कि जो एग्रीमेंट हुआ है वह एग्रीमेंट ओरिजिनल लेना है। उसके बाद में जो नोटिस एडवोकेट ने दिया है वह ओरिजिनल नोटिस लेना है। उसके बाद में जो नोटिस इस अनुबंधकर्ता को भेजा गया है उसकी रसीद, जो अनुबंधकर्ता को नोटिस प्राप्त हुआ है उसकी रसीद। उसके बाद में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जब यह अनुबंध ग्रहीता जो है ये उपस्थित हुआ था उसका आवेदन, और जो यहाँ से रसीद इसको प्राप्त हुई थी उपस्थिति की वह रसीद। इसके अलावा इस जमीन की दिनांक 6/2/2024 की स्थिति में खसरा और विवरण प्राप्त करना है कि इस तारीख को इस व्यक्ति के नाम पर यह जमीन थी, तो वह नकल इस व्यक्ति को अनुबंध ग्रहीता को प्राप्त करना है, सर्टिफाइड कॉपी अर्थात प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना है, और यह संपूर्ण दस्तावेज लेकर इस अनुबंध ग्रहीता को एडवोकेट से मिलना है। ठीक है, एडवोकेट से भी मिल सकता है या स्वयं भी यह वाद प्रस्तुत कर सकता है। अगर ये एडवोकेट के माध्यम से पेश करेगा तो कानूनी तरीके से पेश कर सकता है। ठीक है, अब ये संपूर्ण दस्तावेज इकट्ठे करने के बाद में यह व्यक्ति जो है एडवोकेट से मिलेगा। एडवोकेट के माध्यम से इसको सिविल न्यायालय के समक्ष इस अनुबंध पत्र के पालन हेतु वाद पत्र प्रस्तुत करना होगा। जब यह व्यक्ति जो है अनुबंध ग्रहीता जो है यह सिविल न्यायालय के समक्ष वाद पेश करेगा तो सिविल न्यायालय के द्वारा इस अनुबंधकर्ता को भी नोटिस दिया जाएगा, और नोटिस देने के बाद में यह अनुबंधकर्ता जो है यह भी अपना पक्ष यहाँ पर रखेगा। इसके बाद में इस अनुबंध ग्रहीता को जो है अपना पक्ष यहाँ पर रखने का अवसर मिलेगा। ये अनुबंध ग्रहीता जो है ये अपनी साक्ष्य करवाएगा। अब साक्ष्य में किस किस की साक्ष्य करवाएगा, तो इस अनुबंध पत्र के जो भी साक्षी है, जो भी गवाह है, उनकी गवाही करवानी है इसको, इसकी स्वयं की भी गवाही करवानी है। अगर यह अनुबंध ग्रहीता जो है ये इस अनुबंध पत्र को न्यायालय के समक्ष प्रमाणित कर देता है कि हाँ वास्तव में इस व्यक्ति ने, अनुबंधकर्ता ने इस अनुबंध ग्रहीता के पक्ष में इस जमीन के संबंध में यह अनुबंध पत्र निष्पादित किया था, और इस अनुबंध ग्रहीता ने तत्परता बरतते हुए यह निरंतर प्रयासरत रहा है कि इस जमीन का इस अनुबंध पत्र के आधार पर यह अनुबंधकर्ता जो है ये इस अनुबंध ग्रहीता के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन करवा दे। लेकिन यह अनुबंधकर्ता जो है बहाने बनाता रहा है और इसने अनुबंध पत्र के आधार पर इस जमीन के विक्रय पत्र का निष्पादन इस व्यक्ति के पक्ष में नहीं करवाया है। तो ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय के द्वारा इस अनुबंध ग्रहीता के पक्ष में इस जमीन को इस अनुबंध ग्रहीता के नाम पर अर्थात विक्रय पत्र का निष्पादन करवाने हेतु फैसला कर सकती है। ठीक है, अगर उस फैसले के बाद भी यह अनुबंध कर्ता जो है यह विक्रय पत्र का निष्पादन इस अनुबंध ग्रहीता के पक्ष में नहीं करवाता है तो ऐसी स्थिति में यह अनुबंध ग्रहीता जो है उसी न्यायालय में फिर से एक आवेदन पत्र जो है उस फैसले का पालन करवाए जाने हेतु पेश कर सकता है, और उसके बाद में फिर से इस अनुबंधकर्ता को नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में भी अगर यह नहीं करवाता है विक्रय पत्र का निष्पादन इस व्यक्ति के पक्ष में इस जमीन का, तो ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय के द्वारा इस जमीन के विक्रय पत्र अर्थात सेल डीड का निष्पादन जो है इस अनुबंध ग्रहीता के पक्ष में करवा दिया जाएगा। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।